गतसमनी के बाग के अंदर जब आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को, जब उसका पसीना लहू बन के निकलने लगा था, याद करो उस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, ये दुख मेरे सहने से बाहर हो सकता है, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ, मैं भी शरीर में हूँ। जब मुझे कोड़े लगेंगे, जब मुझे मारा जाएगा, जब मैं इतना भारी क्रूस उठाकर चलूंगा, जब लोग मुझे गालियां देंगे, और सबसे बड़ी बात, शरीर का दुख तो दूर की बात है, लोग मुझ पर झूठा दोष लगाएंगे, जो मैंने किया ही नहीं है उस बात के लिए मुझे सजा देंगे। सबसे बड़ा दुख तो ये होता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए वो घबराहट में प्रभु परमेश्वर के पास गया, प्रार्थना करी, तो उसका पसीना लहू बन के टपकने लग गया था। इतनी घबराहट हो गई थी, इतनी टेंशन, इतनी चिंता हो गई थी, इतना दर्द महसूस कर रहा था प्रभु यीशु मसीह उस टाइम पे, क्योंकि वो देह में था, शरीर में था। हालेलुया। लेकिन याद रखो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमें उन दिक्कतों में से इसलिए निकालता है कि हम किसी मुकुट को पाएं। हम परीक्षाओं में से इसलिए निकलते हैं कि हम ताए जा करके, परखे जा करके हम खरे सोने बन जाएं। परमेश्वर इसलिए हमें बीच में से निकालता है, नहीं उससे हटकर नहीं, उस दिक्कत के, उस परेशानी के बीच में से हमें निकालता है, और वो चाहता है कि हम खरे उतरे और परमेश्वर के विश्वासी होकर बने रहें। तभी जाके परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, और जिंदा करके उसको अपने दाहिनी ओर आज तक बिठा के रखा है। और सारा अधिकार धरती का, पृथ्वी का, पाताल लोक का, आसमान का, स्वर्ग का, जितने भी आसमान, गैलेक्सी पूरी बड़ी, सब कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह के अधिकार में दे दिया। हालेलुया। कैसे मिला? क्योंकि वो उस परीक्षा के बीच में से निकल के गया। कैसे मिला? क्योंकि उसने वो दुख सहा जो उसको सहना था। जिस परीक्षा में आप आज इस वक्त हो, वो हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो, वो हो सकता है शैतान की ओर से हो, वो हो सकता है आपके पापों का कोई सजा हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त आपने घुटनों पर आकर परमेश्वर से एक ही बात कहनी है कि हे पिता, मुझे ये दुख सहने की, ये परीक्षा में खड़े रहने की ये हिम्मत और ताकत और बल मुझे चाहिए है।